इतिहास में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो विज्ञान की तरक्की के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को दिखाते हैं, जैसे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। वो एक बहुत ही होशियार भौतिक वैज्ञानिक थे। ओपेनहाइमर एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान थे। उनकी कहानी जीत और गम दोनों की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारी दुनिया में मायने रखती है। ओपेनहाइमर का सफर हमें याद दिलाता है कि विज्ञान में कितनी ताकत होती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। ओपेनहाइमर का जीवन ऐसे समय में गुजरा जब दुनिया में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे। पूरी दुनिया फांसीवाद से जूझ रही थी। नई नई तकनीकें बहुत तेजी से आ रही थी। इन सब चीजों ने उनके सोचने के तरीके को बदला, उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित किया, और इसी वजह से वो आगे चलकर परमाणु बम के जनक बने। परमाणु बम का बनना इंसानों के इतिहास का एक बहुत बड़ा पल था। इसने परमाणु युग की शुरुआत की। आज भी हम उस घटना के नतीजे भुगत रहे हैं। इस महत्वपूर्ण घटना में ओपेनहाइमर का रोल इतिहास में उनकी जगह पक्की करता है। उनकी कहानी हमें एक सबक देती है। यह हमें याद दिलाती है कि कितने भी होशियार लोग क्यों न हों, उन्हें भी अपने काम के नतीजों का सामना करना पड़ता है। ओपेनहाइमर की विरासत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसके कई पहलू हैं। वो एक बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के रहस्यों को समझने में हमारी मदद की। लेकिन वो बहुत दुखी भी थे, क्योंकि वो उस विनाशकारी ताकत को समझते थे जिसे उन्होंने दुनिया पर लाने में मदद की थी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान की तरक्की हमेशा अच्छे और बुरे के बारे में सोचकर करनी चाहिए। यह हम सबके लिए एक न्योता है कि हम सब मिलकर सोचें कि विज्ञान का समाज में क्या रोल होना चाहिए। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म न्यूयॉर्क शहर में 1904 में हुआ था। उनका परिवार अमीर था और पढ़ाई लिखाई को बहुत अहमियत देता था। छोटे रॉबर्ट को बचपन से ही नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने विज्ञान, फिलॉसफी और साहित्य, हर तरह की किताबें पढ़ी। उन्हें नया जानने की कभी संतुष्टि नहीं होती थी। ओपेनहाइमर आगे चलकर हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए। वहां से उन्होंने केमिस्ट्री में डिग्री ली, लेकिन जल्द ही उन्हें फिजिक्स में भी दिलचस्पी होने लगी। उन्हें थियोरेटिकल फिजिक्स बहुत पसंद आने लगा। उन्हें लगा कि इसमें बहुत ताकत है। उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की इच्छा होने लगी। ओपेनहाइमर ने सिर्फ 3 साल में हार्वर्ड से बहुत अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। वो फिजिक्स के बारे में और जानना चाहते थे, इसलिए वो यूरोप चले गए। वहां वो उस समय के सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मिले। उन्होंने जर्मनी के गॉटिंगेन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। वहां उन्होंने मैक्स बॉर्न और नील्स बोहर जैसे मशहूर भौतिकविदों के साथ काम किया। ये समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इन लोगों ने उनके वैज्ञानिक नजरिए को बदलने में मदद की और थियोरेटिकल फिजिक्स के लिए उनका जुनून और बढ़ा दिया। ओपेनहाइमर 1930 के दशक की शुरुआत में वापस अमेरिका आ गए। उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। वो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों जगह प्रोफेसर बन गए। बहुत जल्दी ही ओपेनहाइमर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए। वो अपने अलग अंदाज और बच्चों को पढ़ाने के तरीके के लिए मशहूर थे। उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स और खगोल भौतिकी में बहुत महत्वपूर्ण खोजें की। साल 1929 इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध का ओपेनहाइमर के जीवन और उनके काम पर बहुत गहरा असर पड़ा। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, अमेरिका ने विज्ञान पर बहुत पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। उनका मकसद था कि वो ऐसी नई नई चीजें बनाएं जिनसे युद्ध जीता जा सके। ऐसी ही एक प्रोजेक्ट थी मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो बहुत ही जरूरी और गुप्त थी। इस प्रोजेक्ट का मकसद था परमाणु बम बनाना। ओपेनहाइमर थियोरेटिकल फिजिक्स के बहुत बड़े जानकार थे, इसलिए उन्हें इस प्रोजेक्ट के थियोरेटिकल विभाग का हेड बनाया गया। पहले तो वो इतना बड़ा काम करने से हिचकिचा रहे थे। उन्हें चिंता हो रही थी कि इतना खतरनाक हथियार बनाने के क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। लेकिन वो अपने देश से भी बहुत प्यार करते थे। उनका मानना था कि नाजी जर्मनी को हराने के लिए परमाणु बम बनाना बहुत जरूरी है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में दुनिया भर के सबसे होशियार वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया गया था। भौतिक वैज्ञानिक, रसायनज्ञ, इंजीनियर और गणितज्ञ सब मिलकर दिन रात काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए ओपेनहाइमर का नेतृत्व बहुत जरूरी था। उनके पास एक खास हुनर था कि वो इतने अलग अलग तरह के लोगों को संभाल सकते थे, उन्हें काम करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। ओपेनहाइमर के नेतृत्व में न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही थी। बहुत मुश्किलें आ रही थी, बहुत कुछ दांव पर लगा था। ओपेनहाइमर का नेतृत्व और थियोरेटिकल फिजिक्स की उनकी समझ की वजह से ही यह प्रोजेक्ट पूरा हो सका।
6 अगस्त 1945 वो दिन था जब दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इस दिन जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया। तबाही बहुत ज्यादा हुई थी। एक ही पल में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और बहुत से लोग रेडिएशन की वजह से बीमार हो गए। ओपेनहाइमर, जो हमेशा से वैज्ञानिक कामों में डूबे रहते थे, अब उन्हें अपनी बनाई हुई चीज की हकीकत का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें बहुत दुख और पछतावा हो रहा था। पहले तो उन्हें लगा था कि युद्ध खत्म करने और लोगों की जान बचाने के लिए बम गिराना जरूरी था, लेकिन जब उन्हें उस तबाही का अंदाजा हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है। उन्होंने भगवद गीता का एक वाक्य कहा था, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। ये दिखाता है कि उनके मन में कितना द्वंद्व चल रहा था। युद्ध खत्म होने के बाद भी ओपेनहाइमर की परेशानी कम नहीं हुई। वो चाहते थे कि दुनिया भर में परमाणु हथियारों पर रोक लगा दी जाए। उन्होंने हाइड्रोजन बम बनाने का विरोध किया। उनकी इस सोच की वजह से बहुत से लोग उनके खिलाफ हो गए। 1954 में एक सुनवाई हुई जिसमें उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। विज्ञान में इतना कुछ करने के बाद भी उनकी देशभक्ति पर शक किया गया और उनसे उनका सिक्योरिटी क्लीयरेंस छीन लिया गया। जेन रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान की तरक्की के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। वो एक बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक थे, लेकिन साथ ही वो ये भी सोचते थे कि क्या सही है क्या गलत। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में उनके काम ने न सिर्फ इतिहास बदला, बल्कि ये भी सवाल उठाया कि विज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हमारे पास ज्ञान और शक्ति है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका सही इस्तेमाल करें। देखने के लिए धन्यवाद।